मित्रों, आज भारत की जनता केंद्र की सरकार से यह प्रश्न पूछ रही है कि किस आधार पर जी न्यूज़ के जो प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, उन्हें 38,000 करोड़ रुपया क्यों माफ़ कर दी गई। ये अगस्त का 2025 का न्यूज़ है। आम जनता को जानकारी नहीं और सरकार ऐसे ऐसे उद्योगपतियों का लोन इस प्रकार से माफ़ करके देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। आखिर इतना रुपया की माफ़ी क्यों? जनता सवाल पूछ रही है भारत सरकार से। शंका के दायरे में एनडीए की सरकार, हम ये जानना चाहते हैं भारत के आम नागरिक होने के नाते, क्या इतनी बड़ी राशि से कोई और काम नहीं हो सकता था? माफ़ करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम देश के तमाम नागरिक से अपील करना चाहेंगे कि आप एक पोस्टकार्ड के जरिए, एक पत्राचार के जरिए देश के राष्ट्रपति जी से सवाल करें कि इस प्रकार के लोन और इतनी बड़ी राशि की माफ़ी क्यों हो रही है। क्या इस देश के गरीबों के बीच वह राशि नहीं देनी चाहिए थी रोजगार के लिए? आज छोटे मोटे जो लोन हमारे किसान भाई, हमारे व्यवसाय भाई, हमारे और भी ज़रूरतमंद के लोग लोन लेते हैं अपने जेवरात रख कर, और उनकी लोन माफ़ नहीं होती। और इतनी बड़ी धनराशि माफ़ कर देना इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखाधड़ी करना, चाहे सरकार कोई भी हो। क्या ये करना उचित है? इससे बेटर तो पिछली सरकार थी। हम घोटाले पर घोटाले आरोप लगाते थे, लेकिन ये सब जो 38,000 करोड़ रुपया जो माफ़ हुआ, ये देश के लिए भी सबसे बड़ा घोटाला है। क्यों माफ़ कर दिए आप? क्या ये घोटाला के श्रेणी में नहीं आता है? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं हो रही है? आज डॉलर की जो स्थिति है, हम आप नहीं देख रहे हैं क्या? आज से 14 साल पहले इसी डॉलर का कीमत 56, 58, 60, 62 रुपया हुआ करता था। आज इसी डॉलर की कीमत लगभग 100 के नज़दीक पहुंचने वाला है। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था होगी? क्या हम कमज़ोर नहीं हो रहे हैं आर्थिक रूप से? और ना जाने इस प्रकार के कितने लोगों की कर्जा माफ़ किए होंगे। ये जांच का विषय है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, सुभाष चंद्रा जी को जो माफ़ किया गया है या 38,000 करोड़ रुपया, उसे रद्द किया जाए और उसी पैसे का जो है बिहार की धरती पर एक बहुत बड़ी कारखाना स्थापित किया जाए, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकेगा। और जितनी बड़ी कंपनियों की राशि, जिन कंपनियों की राशि माफ़ी की गई है, उनसे रिकवरी की जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि सहारा इंडिया में जितने भी निवेशक, छोटे छोटे निवेशक हैं,
सब्जी बेचने वाले, लघु व्यवसाय करने वाले, उनकी राशि क्यों नहीं वापस कर दी जाती है? क्या लोभ है सरकार को? सभी के पास सहारा इंडिया का बॉन्ड है। अरे जब 38,000 करोड़ जी न्यूज के मालिक का आप माफ़ कर सकते हैं, तो क्या इन लोगों का रुपया भुगतान नहीं करवा सकते आप? सहारा कार्यालय से आप भुगतान कराने की व्यवस्था करें। आखिर ये आम नागरिक से धोखाधड़ी क्यों? ये दो प्रकार के कानून क्यों? एक बड़े उद्योगपति के आप रुपया माफ़ करते हैं और दूसरे ज़रूरतमंद मध्यम वर्ग के लोगों का निवेश की हुई राशि को आप रोके हुए हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के माफ़ीनामा से हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। भारत सरकार पर अंकुश लगाएं कि आखिर इतनी बड़ी राशि क्यों माफ़ कर दी जाती है। आज जनता सवाल पूछ रही है, आज हम पूछ रहे हैं, कल प्रश्न पूछने वालों की लाइन लगी रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र राज जी की जो राशि माफ़ी की गई है वह अविलंब वापस हो और उसी राशि से किसी भी राज्य में विकास के काम की शुरुआत हो, तब जाकर यह देश स्वावलंबन बनेगा, आर्थिक स्थिति से मजबूत बनेगा और हमारा डॉलर के बनिस्पत रुपया भी मजबूत होगा। सुवीन कुमार वर्मा, समाज।